नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिग ब्रेकिंग न्यूज। साल 2025 की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों को जीपीएफ पर तगड़ा झटका। वित्त मंत्रालय ने जारी किया लेटेस्ट आदेश। साथ ही बात करेंगे दिल्ली चुनाव नज़दीक, आखिर कब केंद्र सरकार गठित करेगी 8वां पे कमीशन। कर्मचारियों और पेंशनर्स में निराशा। साथ ही बात करेंगे जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर जारी हुए लेटेस्ट आंकड़े। इस बार फिर बढ़ेगा 3% डी और डीआर। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पेंशन विभाग और डीओपीटी से मिले 2 बड़ी खुशखबरी। साथ ही बात करेंगे रिटायरमेंट और 18 महीनों के बकाया डीए एरियर पर आखिर क्या है सरकार की मंशा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपना प्यार भरा लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। केंद्र सरकार साल में 4 बार जीपीएफ पर ब्याज दरों की घोषणा करती है। हर 3 महीने में इसकी घोषणा की जाती है। जनवरी 2025 से मार्च 2025 तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ पर ब्याज दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इस तिमाही के लिए ब्याज दर 7.1% ही रहेगी। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों में ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले साल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में अक्टूबर से दिसंबर 2024 से तिमाही के लिए ब्याज दर 7.1% रखी गई थी और अब नए साल में भी यह दर बरकरार रहेगी। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नए वर्ष में सरकार ब्याज दरों में वृद्धि करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान भी जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% ही बनी रही। वर्ष 2021-22 में जब देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप था, उस समय भी सरकार ने ब्याज दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। इसके अलावा 18 महीनों तक महंगाई भत्ते पर रोक लगी होने के बावजूद कर्मचारियों को जीपीएफ में बढ़ी हुई ब्याज दर का लाभ नहीं मिला। पिछले 6 साल से जीपीएफ ब्याज दर 7.1% है। वहीं देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। पेंशन को लेकर जारी हुआ शानदार आदेश। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। हाल ही में देखा गया है कि कुछ कोषागारों द्वारा पारिवारिक पेंशन पर आयकर यानी टीडीएस की कटौती की जा रही थी, जिससे पेंशन भोगियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस कटौती के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस से जुड़ा नियम? तो आपको बता दें कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत पारिवारिक पेंशन को आय के अन्य स्रोतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि पारिवारिक पेंशन वेतन या सामान्य पेंशन की तरह योग्य आय नहीं मानी जाती है। यही वजह है कि पारिवारिक पेंशन पर धारा 192 के अंतर्गत टीडीएस काटने का नियम लागू नहीं होता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र के अनुसार पारिवारिक पेंशन पर आयकर की कटौती नहीं की जानी चाहिए। इसके अनुसार पारिवारिक पेंशन से टीडीएस काटना गैर कानूनी है और यह पेंशन भोगियों को अनावश्यक परेशानी में डालता है। इस दिशा निर्देश का उद्देश्य पारिवारिक पेंशन धारकों को राहत प्रदान करना है और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। कोषागारों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। कोषागार निदेशालय ने सभी कोषागारों को निर्देश दिए हैं कि वे पारिवारिक पेंशन से टीडीएस की कटौती न करें। हालांकि यदि कोई पारिवारिक पेंशन धारक लिखित रूप में टीडीएस कटौती का अनुरोध करता है तो उसके अनुरोध को रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाए और उसी के अनुसार टीडीएस काटा जाए। सरकार के इस कदम से पारिवारिक पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उन्हें आयकर रिटर्न फाइल करने और आवश्यक रूप से कटौती से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यह निर्णय पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और उनके वित्तीय हितों की रक्षा करता है। इस फैसले के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार अन्य पेंशन धारकों के मामले में भी राहत प्रदान करेगी। आमतौर पर देखा गया है कि सांसदों और विधायकों की पेंशन को आयकर से छूट दी
गई है, जबकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की पेंशन पर आयकर लगाया जाता है। यह असमानता दूर करने के लिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और पेंशन भोगियों की पेंशन को भी आयकर के दायरे से मुक्त करना चाहिए। सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस कटौती को रोकने के आदेश ने पेंशन भोगियों के लिए राहत का रास्ता साफ किया है। यह निर्णय पेंशनधारकों के हितों की रक्षा और उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पेंशन भोगियों को आयकर से छूट प्रदान कर उनके वित्तीय हितों की रक्षा करे। वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन का बेसब्री से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं और आगामी समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे और उसके साथ साथ फरवरी 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2025-26 पेश करने वाले हैं। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें पे कमीशन के गठन होने का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी 2025 में पेश होने वाले बजट में 8वें पे कमीशन को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। यदि सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन किया जा रहा है तो बजट 2025 में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। यदि बजट में 8वें पे कमीशन को लेकर किसी प्रकार की घोषणा नहीं की जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार के द्वारा वेतन आयोग की जगह अन्य कोई फार्मूला लाया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को 8वें पे कमीशन का गठन करने को लेकर कई बार आग्रह किया जा चुका है। इसके अलावा वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा जा चुका है। अब देखने वाली बात है कि फरवरी 2025 में पेश होने वाले बजट में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्ते और संशोधन में आखिरकार 8वें पे कमीशन का गठन करेगी या फिर कोई अन्य फार्मूला लाने वाली है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशनधारकों को शानदार तोहफा मिला है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों से एडिशनल कटौती नहीं की जा सकती। जी हां, जो रिटायर्ड हो चुके हैं कर्मचारी उनसे अतिरिक्त राशि की वसूली अब नहीं की जा सकती। पेंशनधारकों के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि नियोक्ता द्वारा वेतन निर्धारण में गलती हुई है तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गई अतिरिक्त राशि को सेवानिवृत्त लाभों से वसूल नहीं किया जा सकता। यह निर्णय जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसन्नजीत विश्वास की खंडपीठ ने दिया है। कर्मचारियों को 26 मार्च 1996 को रामकृष्ण मिशन शिल्पपीठ बेलगरिया कोलकाता में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 31 दिसंबर 2013 को सेवानिवृत्ति प्राप्त की। कर्मचारी को कैरियर एडवांस स्कीम के तहत 2001 और 2006 में वेतन लाभ दिए गए। बाद में नियोक्ता ने पाया कि कर्मचारियों को CAS का लाभ देने में त्रुटि हुई है क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं थी।